हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, अभी हमने इससे पहले वाले भाग में यांत्रिकी की कुछ समस्याओं के अंतर्गत हमने लिफ्ट की चर्चा आपसे की थी और बताया था कैसे बलों का संतुलन करना है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज घिरनी पर लटके हुए पिंडों की गति के बारे में जानते हैं, विभिन्न स्थितियां जानते हैं। ध्यान रखेंगे हमने क्या कहा, सवाल लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस में से कौन सा बल घटेगा, किस में कौन सा बल जुड़ेगा, कौन किसके बराबर होगा, ऐसी समस्याएं आएंगी। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से उन सब टॉपिक को सुनते जाएं। अब हम चलते हैं घिरनी से संबंधित कुछ समस्याएं। तो बी पार्ट में था घिरनी, मीन्स पुली के बारे में जानते हैं हम। घिरनी से संबंधित कुछ समस्याएं, पुली थी। पुली आप जानते हैं ना, पुली से मतलब क्या है हमारे पास? पुली से मतलब देखी है पुली आपने कि नहीं? कुएं पे जाते हैं, एक छड़, एक रॉड लगी होती है, उसके अंदर एक गोल सा पहिया होता है जिस पर से हम रस्सी को चढ़ाते हैं और क्या करते हैं, खींचते हैं। उन्हीं समस्याओं को, उसी तरह की समस्याओं को हम यहाँ समझने चल रहे हैं। उसी पर लटके हुए विभिन्न स्थितियों के बारे में जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ स्थितियाँ। नंबर पहली, घिरनी में अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट, इस तरह से अगर मान लीजिए गति है, यह हमारे पास एक पुली है, एक घिरनी है। समझ गए ना कौन सी घिरनी की बात कर रहे हैं? जो एक किसी दृढ़ आधार से क्या होती है, लटकी होती है, और ये किसी छत से क्या है, लटकी हुई। इस पर से एक डोरी को लपेटकर, एक डोरी को हमने इसके ऊपर से चलाया और इस तरह से हमने इस पर कुछ पिंड क्या कर दिए, लटका दिए। एक वस्तु यह लटकी हुई है, एक वस्तु यहां पर लटकी हुई है, दो वस्तु इससे क्या है, लटकी हुई हैं, और यह कितने द्रव्यमान की है, m1 द्रव्यमान की है। इसका द्रव्यमान कितना है, m1, इसका द्रव्यमान कितना है, m2। जब हमने दोनों को लटकाया तो हमने यह देखा कि इसका भार m2 कहाँ को काम करेगा। ध्यान रखेंगे, भार हमेशा कहाँ की ओर, बिल्कुल ठीक नीचे की ओर काम करता है, लंबवत, तल के लंबवत कार्य करता है। इसका भार कहाँ की ओर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। भार कर तो नीचे की ओर करना ही है काम। भार हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। हम खड़े हैं तो हमारा भी भार कहाँ को काम कर रहा होगा, तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य, यानी हमेशा नीचे की ओर कार्य करे। चलिए, अब यह तनाव लगा रहा होगा इस पर और यह तनाव लगा रहा होगा इस पर। तनाव के बारे में थोड़ी सी बात समझ लें। अगर कोई भी वस्तु है, हम इसको यहाँ पर खींचते हैं, एक वस्तु यहाँ को खींच रहे हैं, एक वस्तु वहां को, अपोजिट में, तो हम तनाव लगाते हैं उस वस्तु पर और वो तनाव लगाता है हम पर। लेकिन चूंकि एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं तो दोनों इस रस्सी में तनाव कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है जितना बल हम उस पर लगाएंगे उतना ही बल वह हम पर लगाएगा, है ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तनाव बल हमेशा ध्यान रखेंगे, एक ही रस्सी से बंधे पिंड अगर एक दूसरे को खींचते हैं तो तनाव एक दूसरे पर कैसे लगाएंगे, समान लगाएंगे। तो इस पर तनाव ऊपर, बस विपरीत होगा। इस पर तनाव बल कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। इस पर भी तनाव बल देखें विपरीत हैं। देखो जरा, ध्यान दो इन बातों को। मीन्स यह तनाव बल, इस पर तनाव बल इधर को लगेगा, इसका तनाव बल यह अपनी ओर खींचेगी और यह वस्तु अपनी, तो तनाव बल जो होंगे बराबर होंगे, विपरीत होंगे। अगर रस्सी से बंधे पिंड आपस में बंधे हुए हैं तो ध्यान रखेंगे रस्सी में तनाव, तनाव बल माने खिंचाव बल, क्रिया प्रतिक्रिया से जो कि है हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब यह पिंड मान लीजिए एक त्वरण से नीचे की ओर जा रहा होगा, तो यह त्वरण यह पिंड एक त्वरण से कहाँ की ओर, ऊपर। हमसे दो चीजें ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करो, तनाव बल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, समझे बात, समस्या समझे। सवाल होगा, एक घिरनी होगी, घिरनी पर कुछ पिंड लटके होंगे, उनके भार काम करेंगे, तनाव बल काम करेगा, त्वरण होगा। अब ऐसी स्थिति में आपसे कहा गया कि इस पर बलों का संतुलन करते हुए तनाव बल तथा त्वरण की गणना कीजिए, या त्वरण और तनाव बल की गणना कीजिए। कैसे निकालेंगे, हमें m1 मालूम, m2 मालूम, g मालूम, 9.8 होता है मीटर पर सेकंड,
बाकी सब चीजें आपके सामने। चलिए देखते हैं। पहले पिंड एक पर बलों का संतुलन करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स ऑन बॉडी 1, यानी पिंड एक पर बलों का संतुलन। बलों का संतुलन सीधा सा, एक ही दिशा के बलों को जोड़ना है, विपरीत दिशा के बलों को घटाना है, कुछ कोण पर हो तो परिणामी बल। हमारे पास तीनों विकल्प हैं। यहां पर देखो इस वस्तु पर कितने बल काम कर रहे हैं, 2 बल काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि वस्तु पर 2 बल काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका 2 बल काम कर रहे हैं, तो कौन कौन बड़ा, ये वस्तु कहां को जा रही है, ऊपर। एक तनाव बल है, एक भार है। क्या ये एक ही दिशा में है, आंसर नहीं। कैसी दिशा में है, विपरीत। एक ऊपर को काम कर रहे हैं, एक नीचे की ओर काम। गति कहां को है, इधर को है, तो निश्चित ही यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा। देखो इसका तीर हमने बड़ा कर दिया, इसका तीर हमने क्या कर दिया, छोटा। किस में से कौन घटेगा, विपरीत बल घटते हैं, तो किस में से कौन घटेगा, बड़े में से छोटा। किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा, परिणामी बल के बराबर होगा। यही तो बताया, विपरीत दिशा के बल घटते हैं बराबर ma, यानी परिणामी बल के क्या होते हैं, बराबर। चलो, तनाव बल ऊपर को, भार mg को विपरीत है, घटेंगे। किस में से कौन घटेगा, त्वरण ऊपर को है, तो परिणामी बल यह बड़ा होगा, तो क्या होगा, T माइनस m1g बराबर m1a होगा। इसी पिंड का द्रव्यमान, इसी का त्वरण, परिणामी बल ऐसे ही तो निकलेगा इस पिंड पर। ध्यान रखने वाली बात है, विपरीत दिशा के बल घटते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, परिणामी बल ma के बराबर कर देते हैं। यह पिंड था, ऊपर को जा रहा है, घिरनी इस तरह। अगर यह पिंड इधर को जाता तो m1 माइनस जी होता। वो स्थिति आप करेंगे, देंगे हम आपको, उस पर आप तनाव बल और त्वरण निकालेंगे। आई बात कंफर्म। टी में से क्या घटाएंगे, m1g बराबर ma। अब समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने से, पिंड 2 पर बलों का संतुलन। देखें बलों का संतुलन क्या होगा, परिणामी बल। इस पिंड की बात कर रहे हैं हम, इस पिंड पर भार mg कहां को काम कर रहा है, नीचे की ओर। तनाव बल कहां को काम कर रहा है, ऊपर, यानी विपरीत है, विपरीत है यानी घटने हैं। किस में से कौन घटेगा, त्वरण कहां की ओर है, नीचे की। तो इसका मतलब यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा, तो बड़ा होगा m2g माइनस टी बराबर m2a, समीकरण नंबर 2। गौर करने वाली बात है, बच्चे जब करते हैं तो यह भूल जाते हैं किसमें से किसे घटाना है, और निश्चित ही रूप से सवाल गलत हो जाता है। चूंकि गति नीचे को है तो निश्चित ये वाला बल बड़ा होगा और यह बल छोटा होगा। यहाँ गति ऊपर को है तो तनाव ऊपर वाला बड़ा होगा। यह तो पहले में T माइनस m1g किया, दूसरे में m2g माइनस टी किया। कन्फर्म, समस्या कोई नहीं। ऐसा कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दें। जैसे ही जोड़ेंगे तो यह कट जाएंगे, क्या आएगा, m2g माइनस m1g। बात क्लियर है, नहीं आई बात समझ में, हम इसको थोड़ा और सॉल्व अच्छी तरह डिटेल से लिख लेते हैं। T माइनस m1g बराबर m1a और m2g माइनस टी बराबर m2a। जब जोड़ेंगे तो यह कट जाएंगे, क्या आएगा, m2g माइनस m1g। यहाँ क्या आएगा, m1a प्लस m2a। क्या कॉमन आ गया इसमें, a, इसमें कॉमन क्या आ गया, g, तो m2g माइनस m1 इंटू जी। यहाँ कॉमन आया m1 प्लस m2a, तो a बराबर क्या आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, देखो त्वरण का सूत्र निकल आया त्वरण। हमें m1 मालूम, m2 मालूम, उनके मान यहाँ रख दिए जाएं तो निश्चित ही तौर पर त्वरण का मान पता चल जाए। अगर हम इस मान को इसमें रख दें तो तनाव बल का मान पता चल जाएगा, या इन्हें हम अपॉन कर दें, दोनों बातें तो भी निकल आएगा। इसी मान को यहाँ रख देते हैं, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखो।
टी माइनस m1g, m1 एक की जगह रख दो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको उठा के उस तरफ ले जाए, t बराबर m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस m1 जी। कॉमन क्या आ गया, g कॉमन आ गया, m1 कॉमन आ गया, तो t बराबर m1 जी कॉमन ले रहे, अंदर क्या बचा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। क्या करना चाहिए हमें, एलसीएम लेना चाहिए, लेते हैं एलसीएम m1 जी, कितना एलसीएम आएगा m1 प्लस m2, क्या होगा m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ऊपर वाले जुड़ रहे हैं, कितने हो जाएंगे 2, तो t बराबर 2 m1 m2 हो जाएगा, g हो जाएगा अपॉन m1 प्लस, देख रहे हैं तनाव बल का मान निकल आया, रस्सी में त्वरण का मान निकल आया। एक स्थिति घिरनी की थी ये, ऐसी ही हम कुछ स्थितियां और बनाते हैं जिन्हें हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक स्थिति हम आपको दे रहे हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे, बस आंसर क्या आएगा उसका वो भी हम आपको बताते हैं। स्थिति यह दी हमने आपको, मान लीजिए यह पिंड है और ये त्वरण से इधर को जा रहा है इस तरह से, तब आपसे कहा गया त्वरण निकालो और तनाव बल निकालो। मालूम है क्या आएगा, तनाव बल तो इतना ही आएगा, त्वरण कितना आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1, बस इस बल में से इसे घटाओ। इस स्थिति को कैसे सॉल्व करोगे समझ रहे हैं। हम इसी स्थिति को एक बार थोड़ा सा समीकरण हल्का सा बता दें जिसे आप सॉल्व करेंगे। इस स्थिति को आप प्रैक्टिस करके देखिए, इससे आपको क्या होगा, किसमें से कौन घटेगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला भाग बड़ा हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा, क्यों पिंड ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पर m1g माइनस टी होगा पहला समीकरण, बराबर m1 a के हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर को जाए तनाव बल t माइनस m2g बराबर m2a हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, a का मान निकल आएगा, a का मान एक में रख देंगे, t का मान निकल आया, निकालेंगे, देखेंगे अंतर क्या आता है। हमने जो डेरिवेशन की, जो भाग किया, जो समस्या सॉल्व की, वो आप जो समस्या उसमें अंतर क्या आ रहा है महसूस करेंगे इस बार। ठीक है, चलते हैं अगली समस्या की ओर। घिरनी की ही संबंधित समस्याएं समझते हैं सब। घिरनी की एक और समस्या में दी गई, एक तल है हमारे पास, एक मेज है, मेज का तल है या कोई तल है, और इस स्थान पर इस पर घिरनी लगी हुई है। इस तरह से एक टेबल थी, उस टेबल पर एक घिरनी इस किनारे पर लगी हुई है और एक पिंड को हमने यहां पर रखा, एक रस्सी से बांधा, इस रस्सी को हमने घिरनी के ऊपर से गुजारा और इस पर एक दूसरा पिंड हमने क्या कर दिया, लटका दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस चीज को गौर करें, यह पिंड एक त्वरण से नीचे की ओर जा रहा है, तो यह पिंड भी एक त्वरण से इधर को जाएगा। हमसे कहा गया इस त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2। बहुत अच्छी समस्या है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक तल है, इस पर m1 द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, एक घिरनी है, उस पर से हमने इसको डोरी से बांधा और दूसरे एक पिंड से लगा। सब चीजें वही करनी होंगी जैसा कि हम पीछे करते आए। ध्यान रखेंगे, पहले डोरी जब खिंच रही है या गति कर रही है तो इन डोरी पर तनाव बल होगा, तो इस पर तनाव T इधर को होगा, तो इस पर तनाव T कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। क्या कहा था पीछे, जब रस्सी को बांध कर खींचते हैं तो तनाव बल एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत लगता है, किस नियम के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया। यह लटका हुआ है तो इसका भार m1 m2g कहाँ की ओर काम करेगा, नीचे की ओर काम कर।
इसके भार से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह तल पर रखा है, तो इसका भार जो होगा m1g, इसकी प्रतिक्रिया से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस दिशा में कोई गति नहीं है, इसलिए इन तीरों को हम नहीं लगा रहे हैं। हमें जिस दिशा में गति के बारे में चर्चा करनी होती है उसी दिशा के बलों को हम देखते हैं। अब इस तल पर कोई घर्षण नहीं, घर्षण रहित है। अभी अगले भाग में जब हम घर्षण पढ़ लेंगे तो घर्षण सहित पढ़ेंगे, घर्षण भी काम करेगा, अभी घर्षण नहीं है। चलिए करते हैं पहले m1 द्रव्यमान के पिंड पर। बलों का संतुलन करेंगे, आप करिए तो करें। कितने बल हैं इस पर? गति की दिशा में एक ही बल है, गति की दिशा में कितने बल है? एक ही बल है। कौन सा बल है? तनाव बल, और कोई बल है ही नहीं। जब तनाव बल है तो तनाव बल ही किसके बराबर होगा? T बराबर m1a होगा, समीकरण नंबर 1। तनाव बल ही किसके बराबर हो जाएगा? तनाव बल ही जो होगा वो m1a के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब किस पिंड पर? m2 द्रव्यमान के पिंड पर। बलों का संतुलन करेंगे। दूसरी समस्या है या घिरनी की, ठीक है, इसी तरीके से हम करते जाएंगे। करें किस में से किसे? दो बल हैं, एक m2g और एक T। हमने फिर से एक बार बताया, जिस दिशा में गति होती है उसी दिशा के बलों का संतुलन करते हैं, लंबवत वालों का नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे दिशा त्वरण है, तो ऊपर को या नीचे को उसी की दिशा के विपरीत या उसी दिशा के दो बल काम कर रहे हैं, m2g माइनस T। विपरीत हैं तो क्या होंगे? घटेंगे। किस में से कौन सा घटेगा? सोचने वाली बात यह है, T में से m2g घटेगा या m2g में से T घटेगा। तो क्या करेंगे? हम गति को देखेंगे, गति कहाँ की ओर है? नीचे की ओर। तो कौन सा प्रभावी होना चाहिए, कौन सा बड़ा होना चाहिए? m2g। तो m2g में से क्या घटाएंगे? T। तो m2g माइनस T बराबर m2a, समीकरण नंबर 2। क्या करें? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ोगे, T कट जाएगा, क्या आएगा? m2g बराबर m1a प्लस m2a। a बराबर क्या आ गया? m2g अपॉन m1 प्लस m2। त्वरण निकल आया। रटने की आवश्यकता है? आंसर नहीं, हम देखेंगे तीर कहाँ को है, कहाँ को गति है, उसी हिसाब से समीकरण बनाएंगे। बलों का संतुलन हम सीख ही गए, एक ही दिशा के बल होंगे जोड़ेंगे, विपरीत दिशा के होंगे घटेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। कुछ कोण पे होंगे तो हम क्या करेंगे? उन्हें घटक तोड़ लेंगे उसके, और फिर उस दिशा में। चलिए देखते हैं, त्वरण निकल आया। अगर यह मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखो तो T बराबर m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। देखो तनाव बल निकला है। कितनी आसान समस्या है, केवल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। और चलते हम इसके आगे वाले भाग में, हम घिरनी की दो स्थितियां और समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। किस में से किसे घटाना है, क्यों घटा रहे हैं, इन शब्द क्वेश्चनों का आंसर आप बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है। इस वीडियो को तैयार करें। हमने बार बार कह रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप रिपीट करके वीडियो देखें, निश्चित तौर पर आपको समझ, एक एक चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट करें, उसका आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। समस्या को हल करेंगे पढ़ाई की, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते। अगले भाग में हम जानेंगे घिरनी की दो और स्थितियां, जिन पर हम बलों का संतुलन करने। थैंक यू।